नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और श्रीलंका के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबला जारी। महिला T20 क्रिकेट रैंकिंग में दीप्ति शर्मा शीर्ष पर। विकसित भारत युवा नेता संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शीर्ष खिलाड़ियों से बातचीत। और हीरो हॉकी इंडिया महिला लीग में सांची बंगाल टाइगर्स ने की जीत के साथ शुरुआत। चर्चा की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। भारत और श्रीलंका के बीच 5वें और अंतिम T20 महिला क्रिकेट मैच में भारत ने 20वें ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 166 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। श्रीलंका श्रृंखला में भारत 4-0 से आगे है। जिस प्रकार की शुरुआत हुई थी भारत की, स्टार्टिंग में जो विकेट्स गवाए उसके बाद अच्छा कमबैक किया भारत ने। बिल्कुल, और आपको समझ आता है कि एक्सपीरियंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि T20 फॉर्मेट है तो उसमें सिर्फ आना है और बल्ला घुमाना है कि बॉल कहीं भी चली जाए, लेकिन जब ऊपर की विकेट्स निकल जाती हैं तो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, आपको कोई चाहिए जो बीच में रुक के, भले ही 20 ओवर का मैच हो या टेस्ट मैच हो, आपको कोई चाहिए जो उस इनिंग्स को बांध के रख सके, जो आज हरमनप्रीत ने बहुत अच्छे से किया। और उन्होंने ये दिखाया कि जो वर्ल्ड कप जीती थी टीम, ऐसा नहीं है कि वो उसके बाद उन्होंने मोमेंटम छोड़ दिया है, वो उसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि अगले साल T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। तो जितने ज्यादा मैचेस जीतेंगे, जितने ज्यादा अपने फेवर में रिजल्ट्स आएंगे, जितने रन बनाएंगे, उतना ही टीम के लिए बेहतर है। और पिछले मुकाबले में शेफाली के साथ ओपनिंग में अच्छा प्रदर्शन किया था स्मृति ने, और इस मुकाबले में कप्तान ने अच्छा कमबैक किया। हालांकि उन्हें मौके भी ज्यादा मिल नहीं रहे थे विश्व कप जीतने के बाद, लेकिन अनुभव जो है, जैसा आपने कहा कि वैसे खिलाड़ियों का प्रदर्शन टीम के मनोबल को भी ऊपर करता है। बिल्कुल, आपको पता है कि आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो यही 3-4 हैं। स्मृति मंदना है, जेमिमा रॉड्रिग्स हैं, हरमनप्रीत हैं, ऋचा घोष हैं। तो जब ये लोग परफॉर्म करते हैं तो पूरी टीम का एक तरह से सिर्फ मनोबल नहीं बल्कि एक मोमेंटम भी आपका बनता है, एक भरोसा आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप किसी भी स्थिति से, किसी भी पोजीशन से टीम को बचा के निकाल के ले जा सकते हैं। आज के ही मैच की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट पे लग रहा था कि जब लगातार 1-2 विकेट गिर गए थे, जिसमें हरमन भी थी टुवर्ड्स दी एंड, तो लग रहा था कि शायद टीम अटक जाए, एंड में आके 150 के आसपास फंस जाएगी। पर जिस तरह से वो बना के गई थी मोमेंटम, जो उनके बाद के 2-3 बैटर्स आए हैं, चाहे वो स्नेह राणा हो या अरुंधति रेड्डी हो, उन्होंने उसको नहीं रुकने दिया, उसको गिरने नहीं दिया। और एक मेरे ख्याल से बहुत ही कॉम्पिटिटिव टोटल की तरफ अब ये पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, और इस बीच भारत ने श्रीलंका को 176 रन का लक्ष्य दिया है। अच्छा मौका था श्रीलंका के पास ये अंतिम मुकाबला जीतने का, लेकिन 176 काफी विशाल स्कोर लग रहा है जिस तरह का प्रदर्शन है। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि एक पॉइंट पर लग रहा था, जब सिर्फ लास्ट के 3-4 ओवर भी बचे थे तो लग रहा था कि क्या टीम अटक जाएगी या 150-155 पर रुक जाएगी, लेकिन 175 जो है वो जैसा मैंने कहा था कॉम्पिटिटिव नहीं, मेरे हिसाब से तो एक विनिंग स्कोर हो जाएगा अभी ये, खास करके अगर हम देखें कि श्रीलंका ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है सीरीज में अभी तक। जी, और उधर आईसीसी ने महिला क्रिकेट में ताजा क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। दीप्ति शर्मा T20 गेंदबाजों में शीर्ष स्थान पर हैं। भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह 7वें स्थान पर पहुंच गई हैं। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड काबिज हैं। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी बल्लेबाजों रैंकिंग में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज और तीसरे स्थान पर भारत की स्मृति मांधना है। चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की ताहिला मैकग्राथ और दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वॉलवॉट 5वें स्थान पर है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा 4 स्थान की छलांग लगाते हुए 6ठे स्थान पर पहुंच गई हैं। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर 15वें स्थान पर है। बेहतरीन प्रदर्शन शेफाली का लगातार, हालांकि आज उनका बल्ला चला नहीं, लेकिन पूरी श्रृंखला में बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने। बिल्कुल, और अगर हम रैंकिंग्स देखें तो आपको समझ आता है कि जो टीमें पिछले साल वर्ल्ड कप में भी या लगातार वर्ल्ड कप्स में और बड़े टूर्नामेंट्स में जो टॉप पे 3-4 टीमें रहती हैं, सेमीफाइनल तक पहुंचती हैं, वो क्यों है?
क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आप प्लेयर्स की भी बात करें जो जितने भी इस वक्त हैं, चाहे वो ऑलराउंडर्स में हो या बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो, आपको ज्यादातर खिलाड़ी भारत से, ऑस्ट्रेलिया से ही मिलेंगे, जिसमें बीच बीच में शायद दक्षिण अफ्रीका की भी एक आध खिलाड़ी हैं। और यही 3 टीमें हैं जो यही 3-4 टीमें हैं, अगर हम एक न्यूजीलैंड को भी बीच में जोड़ दें तो यही 3-4 टीमें हैं जो लगातार आपको सेमीफाइनल, फाइनल खेलती नजर आती हैं। तो वो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो डेप्थ की भी बात हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यही 3-4 टीमें खेल रही हैं, हालांकि विश्व क्रिकेट में ही बहुत ज्यादा टीमें नहीं हैं, पर मेंस के मुकाबले और भी ज्यादा यहां पे एक तरह से डोमिनेंस है कुछ टीमों का। मेंस में फिर भी आपको कभी कभी कुछ अपसेट्स दिख जाते हैं, पर यहां पे जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, खास करके इन 2 टीमों ने जिस तरह से अपना दबदबा बना के रखा हुआ है टॉप पे, मुझे लगता है कि यही दोनों अगले साल T20 वर्ल्ड कप में भी फेवरेट्स रहेंगी। जी बिल्कुल। और उधर श्रीलंका क्रिकेट ने लसिथ मलिंगा को नेशनल मेंस टीम के लिए कंसल्टेंट फास्ट बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। मलिंगा को 1 महीने के शॉर्ट टर्म के लिए नियुक्त किया गया है। T20 विश्व कप के मद्देनजर श्रीलंका क्रिकेट ने यह फैसला लिया है। आगामी विश्व कप का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होगा। उधर ओमान ने विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान जतिंदर सिंह, वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज विनायक शुक्ला उप कप्तान होंगे। लेजेंड खिलाड़ी रहे हैं लसिथ मलिंगा, और ऐसे में उनको श्रीलंका में कंसल्टेंट के रूप में जोड़ना कितना फायदेमंद होगा खिलाड़ियों के लिए? देखिए, महीने 1.5 महीने में आप प्लेयर नहीं तैयार कर सकते हैं, ना ही आप किसी को बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। उनके होने से ये फायदा जरूर होगा कि आपको टीमों के बारे में समझ आएगा, आपको अपोजिशन के बारे में थोड़ा समझ आएगा, और मैच में जो टाइट सिचुएशंस होती हैं उसको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि लसिथ मलिंगा डेथ बॉलिंग के एक्सपर्ट रहे हैं, और T20 में आखिरी के 1-2 ओवर जब आते हैं तो मामला बहुत ही करीबी हो जाता है। मैच जीतने हारने वाली चीज होती है, बहुत ही आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक मैच जाता है रिजल्ट के मामले में। तो उस वक्त अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, बॉल पे कैसे कंट्रोल रखना है थोड़ा सा, और अपना संतुलन कैसे बनाए रखना है, मुझे लगता है वो सारी चीजें अगर लसिथ मलिंगा से श्रीलंका के गेंदबाज सीखने की कोशिश करें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 1 महीने के अंदर अचानक से आके आपको एक मैच विनिंग या टूर्नामेंट विनिंग बॉलिंग यूनिट तैयार करके दे देंगे, तो वो नहीं हो सकता है। जो है उस पे आप कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि लसिथ मलिंगा का अपना एक्शन जो है वो बहुत ही यूनिक था। तो एक ट्रेडिशनल जो बॉलर होता है, फास्ट बॉलर जिसका हाई आर्म एक्शन होता है, उसको लसिथ मलिंगा टेक्निकली तो ज्यादा चीजें वैसे भी नहीं समझा पाएंगे। तो आपको गेम से रिलेटेड चीजें, अपने मेंटल स्ट्रेंथ से रिलेटेड चीजें, बॉल पे कंट्रोल से रिलेटेड चीजें जो हैं, वो अगर उनके गेंदबाज सीखने में और समझने में सक्सेसफुल होते हैं तो मुझे लगता है श्रीलंकाई गेंदबाजों को काफी फायदा हो सकता है उस चीज से। और इधर ओमान की टीम भी इस विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करती नजर आएंगी। ओमान हो गई, नामीबिया हो गई, लास्ट टाइम हमने अमेरिका भी देखा था। तो कितना अहम हो जाता है ऐसी टीमों के लिए जो इतने बड़े स्तर पर, ऑस्ट्रेलिया हो गए, भारत हो गए, इन लोगों के साथ खेलने का मौका मिलता है, इनके मनोबल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, हर कोई चाहता है, हर खिलाड़ी का सपना होता है वर्ल्ड कप खेलना, तो उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी चीज होगी उनके लिए जब आप बड़ी टीमों के साथ खेलते हैं। और इन टीमों में कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो खासकर की जो मिडिल ईस्टर्न टीम्स होती हैं, जैसे ओमान हो गई या UAE हो गई या नमीबिया में भी, जहां पे आपको कई खिलाड़ी ऐसे मिलेंगे जो मूलतः भारत के होंगे, जो या तो यहां से वहां गए हैं या एटलीस्ट एक जनरेशन पहले उधर रह रहे हैं। तो आपको अपने आइडल्स के साथ और उनके खिलाफ खेलने का मौका मिलता है। ज्यादातर खिलाड़ियों के ऑस्ट्रेलिया और भारत से ही उनके जो इंस्पिरेशंस होती हैं, तो उनके लिए एक एक्सपीरियंस के तौर पे ये बहुत बड़ी बात है। पर 4 साल में एक बार या 2 साल में एक बार एक टूर्नामेंट में खेलना, उसके बाद गायब हो जाना, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड क्रिकेट को बढ़ाने के हिसाब से कोई बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि जिन खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, जतिंदर सिंह फिर भी एक नाम है जो थोड़ा बहुत लोगों ने सुना हुआ है, क्योंकि भारत से ही गए हैं वो, और उनके बारे में लोगों को पता है थोड़ा सा, क्योंकि शुरुआत उन्होंने एक बचपन में यहां पे की थी। पर जो अभी टीम खेलेगी वो दोबारा फिर कब खेलेगी ये आपको नहीं पता है। तो जैसे मैंने वुमेन्स टीम में बोला था, आपके वही 6-7 टीमें रह जाती हैं, और
वर्ल्ड कप में 2 साल में एक बारी T20 में आपने यूएसए को खिला दिया, जो अब गायब है, जिनका कुछ अता पता नहीं है। ओमान अभी खेल रही है, 2 साल बाद कहां होगी किसी को नहीं पता, वो खिलाड़ी कहां होंगे। तो उन खिलाड़ियों के लिए जरूर ये एक बहुत बड़ी चीज है, पर क्रिकेट के लिहाज से मुझे लगता है वर्ल्ड कप में सिर्फ नंबर्स बढ़ाने वाली बात है इन टीमों को खिलाना। विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, बैडमिंटन दिग्गज पुलेला गोपीचंद और महान टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस सहित कई शीर्ष खिलाड़ी 9 से 12 जनवरी तक भारत मंडपम में आयोजित होने वाले विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चयनित युवा नेताओं और खिलाड़ियों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान युवा प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री के समक्ष अपने सर्वश्रेष्ठ विचार प्रस्तुत करने और विकसित भारत 2047 के अपने दृष्टिकोण पर उनका मार्गदर्शन, प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। पूरे कार्यक्रम के दौरान निशानेबाज श्रेयसी सिंह, गोपीचंद और पेस जैसे अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ खेल विचार साझा करेंगे। कितना अहम हो जाता है जो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं और वो जो अलग अलग खेलों में प्रतिभाशाली खिलाड़ी उनके साथ बातचीत। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जिस लेवल के जहां से जो पार्टिसिपेंट्स है वो चुन के शॉर्टलिस्ट होके एक काफी लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होती है, फिर स्टेट लेवल पे होती है, फिर आप यहां पे नेशनल लेवल पे पहुंचते हैं। तो कई लाखों में से आप चुन के यहां पे आते हैं, तो आपको देश के प्रधानमंत्री को डायरेक्टली अपने विचार बताने का, अपने आइडियाज बताने का मौका मिल रहा है। तो एक आदान प्रदान के तौर पे बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपके पास बहुत से ऐसे आइडियाज हो सकते हैं जो शायद जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं वो उतना नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि उनकी सोच एक तरह से फिक्स हो चुकी होती है। तो अब अगर इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये जितने इसमें पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप्स में काम करते हैं, यहां पे आके उनके पास मेंटोर्स के अंडर काम करते हैं इस प्रोग्राम में, अगर इनमें से कोई खेलों को लेके कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया लेके आया होगा तो वो देखना थोड़ा सा दिलचस्प होगा कि उस पे जितने हमारे दिग्गज खिलाड़ी हैं वो किस तरह से उस पे रिएक्ट करते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं। जी। हीरो हॉकी इंडिया महिला लीग के पहले मुकाबले में रांची बंगाल टाइगर्स ने जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब को 1-0 से हराया। ये मुकाबला रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेला गया। एक रिपोर्ट। दोनों टीमों ने सधी शुरुआत करते हुए मिडफील्ड में बेहतरीन खेल प्रदर्शन दिखाया। अगस्टीना गोरजिलानी ने 11वें मिनट में दमदार ड्रैग फ्लिक करके रांची बंगाल टाइगर्स को पहले ही क्वार्टर में बढ़त दिलाई। जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब के आक्रामक खेल के बावजूद वे टाइगर्स के मजबूत डिफेंस को भेद नहीं पाए। सुरमा ने दूसरे क्वार्टर में टाइगर्स के डिफेंस को भेदते हुए कई पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन लाल रेमसियामी के शानदार आक्रमण ने टाइगर्स की बढ़त को बरकरार रखा। दूसरे हाफ की शुरुआत में बलजीत कौर ने सूरमा के लिए एक और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। सूरमा की सलीमा टेटे का प्रयास विफल रहा, जिससे सूरमा की टीम बराबरी करने में नाकाम रही। टाइगर्स ने लगातार बेहतरीन डिफेंस का प्रदर्शन करते हुए अपनी बढ़त बनाए रखी। तीसरे क्वार्टर्स के अंत में दोनों ही टीम गोल करने में विफल रही। अंतिम क्वार्टर्स में टाइगर्स के रक्षात्मक खेल ने सूरमा के आक्रामकता का डटकर मुकाबला किया और खेल में अपनी बढ़त बनाए रखी। अंतिम मिनटों में सूरमा ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन पेनी स्टीव गोल करने में नाकाम रही। टाइगर्स ने आखिरी तक एकजुटता बनाए रखी और अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन। सर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ग्लोबल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विजेताओं की घोषणा कल दुबई में विश्व खेल शिखर सम्मेलन में की गई थी। इन पुरस्कारों की शुरुआत 2008 में हुई थी। और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। उत्तरा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।